देशवासियों, जय हिंद। My name is Mehboob Ilahi. I spent 20 years in Pakistan jail with Sarabjit Singh. लेकिन पहले जासूस जाते थे, मैं भी गया। पहले बांग्लादेश जब ईस्ट पाकिस्तान था 1968, मैंने वहाँ भी काम किया। और फिर पाकिस्तान जंगबंदी 71 वार से पहले जब वो ईस्ट पाकिस्तान था, मैं कराची पहुंचा, जिसकी तमाम हकीकत टीवी में भी है और यूट्यूब में भी है। तो पहले जासूस जाते थे, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट वाजपेयी जी ने जासूस को भेजना वहाँ बंद कर दिया। पहले जाते थे, अच्छा, अब नहीं जाते। तो जहाँ तक ताल्लुकात है, ये सर्जिकल स्ट्राइक पहले भी होता था। हम छुप के करते थे, कंप्लीटली करते थे। लेकिन हम, जैसे कि इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश बनवाया, 90,000 कैदी हमने यहाँ पाकिस्तान के कैद किए, ये पूरी दुनिया को मालूम है। हमने प्रोपेगेंडा नहीं किया, ना सुना। लेकिन अब जो मोदी, बीजेपी, आरएसएस, वीएचपी जो गेम खेल रही है, फ़ौज को लाने के लिए, फ़ौज का प्रोपेगेंडा करने के लिए, जवानों का बलिदान देने के लिए सही नहीं है। कानवाई जब निकलती है तो ये जितने एक्स आर्मी के लोग हैं, जितने अभी ड्यूटी कर रहे हैं, सबको पता है कानवाई का रूल्स ऑफ रेगुलेशन। 350 केजी ये कहाँ से आया? धमाका करने वाला मवाद कहाँ से आया? मैंने पहले ही, मेरे मीडिया लोग हैं, जब धमाका हुआ मैंने पहले बोला, मैं कहा यार नाराज़ मत हो ना, मोदी ने करवाया। जो आज से भेद खुल रहा है। और 300 आदमी मरना कोई मामूली बात नहीं है। पूरे मुल्क में, वर्ल्ड में तहलका मच जाएगा। 40-44 आदमी हमारे शहीद हुए हैं, तो पूरे मुल्क में तहलका मचा हुआ है। तो मोदी जी प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, फ़ौज को बदनाम मत कीजिए, फ़ौज को यूज़ मत कीजिए प्लीज़। एक यही अदारा बचा है इंडिया में, जो फ़ौज, आप चले जाइए छावनी में, आपको गुरुद्वारा मिलेगा, मस्जिद मिलेगा और मंदिर मिलेगा। मज़े की बात, ये तीनों एक साथ मिलेगा। और जो अंग्रेज़ों ने बनाया है चर्च, वो भी मिलेगा। और हमने अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पंडित जी को भी भर्ती करना शुरू कर दिया है, मौलवी जी को भर्ती करना शुरू कर दिया है, ग्रंथ पढ़ने वाले को भी भर्ती करना शुरू कर दिया, जो कि ग्रेजुएट होते हैं, उनके कमीशन मिलता है। प्लीज़, दुनिया को मालूम है, आपको भी मालूम है कि आप ये क्या कर रहे हैं। देश है तो हम हैं। आपने क्या किया? नोटबंदी में 107 आदमी मरे, आपके मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकला। मॉब लिंचिंग में आपने लोगों को मरवाया, आपने गुजरात में मरवाया। देखिए, ये आप जो कर रहे हैं, मौलाना अजहर, जब उसको अगवा हुआ था, मैं लॉर्ड सीना में डीजी ऑफ आईबी के पास गया था। अब मैंने कहा साहब, इस आदमी को मत छोड़िए। कहते यार क्या करे, यहाँ जमहूरियत है। मैं साहब मरवा दीजिए इसको, मत छोड़िए। देखिएगा, आज फिर किसी ज़माने में भी मुलाकात हुई थी डीजी ऑफ आईबी, उन्होंने मुझे, यार तुम सही कह रहे थे। मैंने बोला इसको मत छोड़िए। किसने छोड़ा? मैंने इंडियन आर्मी में ईएमई में नौकरी किया, पंजर बटालियन में नौकरी किया, सीआईडी में नौकरी किया और 20 साल जेल काटा। मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या दिया? कुछ भी नहीं। क्यों? बिकॉज आई एम मुस्लिम। मुझे शर्म आती है। अब मुझको भी डर लगने लगा है। मैं जब बाहर निकलता हूँ तो मुझको भी डर लगता है, कोई मार ना दे। मैंने पजामा कुर्ता पहनना ही छोड़ दिया। मैं नमाज में पढ़ता हूँ तो जुम्मा का तो मैं पैंट पहन के जाता हूँ, ताकि कोई मारे ही ना। मतलब मुझको भी डर लगता है। ये देखिए, मैं यहाँ से गया था, ये आप देखेंगे, ये
साइकिल लेके गया था। उस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर, ये उनका लेटर देख लीजिए अच्छी तरह देख लीजिएगा। ये उनका यूनाइटेड नेशन का लेटर है जो मैंने भेजा था, कितने कैदी हमारे वहाँ हैं। और ये जो है क्या नाम, डिफेंस मिनिस्टर का लेटर देख लीजिए आप लोग अच्छी तरह से, जो मैंने लिखा था। तो इन्होंने मालूम, मैं साइकिल से गया था दिल्ली, तो मालूम है इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा, अरे सिपाहियों का काम है मरना यार, तुम मरने दो, तुम तो आ गए। साइकिल लेके गया था, एक कप चाय मुझको नहीं मिला, एक कप चाय गार्ड वालों ने बिठा के मुझे चाय पिलाया। तो ये शर्म का मुकाम है बीजेपी, ऐसा मत करो। मुझे अब इंडिया में रहने में डर लगता है, बिल्कुल मैं भी कह रहा हूँ, मुझे डर लगता है। ये देखो पाकिस्तानी टर्चर, ये देखो आप जो कहते हो ना, ये पाकिस्तानी टर्चर, देखो ये है पाकिस्तानी टर्चर मेरे जिस्म पे, ये है मेरे जिस्म पे पाकिस्तानी टर्चर। लेकिन मैंने कोर्ट का बाइकाट किया। अभी भी पाकिस्तानी की जेल में 1965 के वार के लोग, 1971 वार के लोग और कारगिल वार के लोग भी कैद में हैं। मैंने कहा था, लेकिन किसी को कोई है ही नहीं, शौक ही नहीं है छुड़वाने का। मैं दिल्ली पूरा बम्बई गया। दिलीप कुमार साहब पार्लियामेंट मेंबर थे, उन्होंने मुझसे मुलाकात का मौका ही नहीं दिया। गुरुदत्त जी थे, वो संजय दत्त के पिताजी जो हैं, सुनील दत्त जी थे, वो घर पे नहीं थे। उन्होंने मैनेजर को बोला, इसको बिठाओ, चाय पिलाओ, खाना खिलाओ और उसके साथ मैं आऊँगा, अगर ये रहना चाहे तो रखो। ये था एक हिंदू आदमी का, एक हिंदू नागरिक का, एक हिंदू एमपी का सलूक। और दिलीप साहब ने कहा, क्या मेरे पास टाइम नहीं, मैं भी निकल रहा हूँ। आधा घंटा गेट में खड़ा रहा, उसके बाद भी बेबेंग के साथ निकल के चले गए। मैं मिलने गया था बाल ठाकुर जी से, उन्होंने सफ़ा कहा, जी सबकी कटिंग मेरे पास पेपरों में है, मैंने ऑलरेडी पेपर में सुनाया हुआ है, मेरे पास तमाम पेपर कटिंग पड़े हैं। उन्होंने कहा, मैं मुसलमान से मिलना नहीं चाहता, ये वर्ड भी पेपर में है। लेकिन मुझे कोई दुख नहीं, बल्कि मुझे खुशी हुआ कि वो मुसलमान ना होते भी मुनाफिक नहीं थे। डू एंड डाई बात किया उन्होंने, मुझे शौक़ नहीं है मिलने का। वेरी गुड, मुझे कोई गम नहीं है, क्योंकि मैंने वादा किया था पाकिस्तान के जेलों में कैदियों से कि मैं तुम्हारी आवाज़ उठाऊंगा। मैंने जितनी ताकत थी मैंने आवाज़ उठाया। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, आज मैं मरीज़ हूँ, 100 बीमारियाँ मुझको है, 100 बीमारियाँ मेरी बीवी को है, कुछ दिन बचे हैं। मैंने अपने इस देश के लिए अपना औलादों का बलिदान किया। मेरे पास पैसे नहीं थे, बीवी का हमल ठहरा, वो मर गई, मैं क्या करता। मैंने अपना जवानी, अपना बचपना इस देश के निछावर में क्या किया। मोदी जी आपने क्या दिया? आप तो बीवी को छोड़ के भाग गए, बीवी वहाँ बैठी है, बीवी को पासपोर्ट बनाने नहीं दे रहे हैं। प्लीज़ एक बात आपसे कह रहा हूँ कि प्लीज़ वो मत करने दे। क्या वो कहना, मैं फ़ौज को लेके गेम मत खेलिए यार, ये बड़ा ख़राब चीज़ है, मुझे पसंद नहीं है। फ़ौज को अलहदा रहने दीजिए। आप 10 साल रहें, 20 साल रहें, हमें क्या लेना क्या देना, हम तो वही रोटी खाएंगे, वही दाल रोटी खाएंगे, महंगा हो या सस्ता हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, आरएसएस हो, कोई भी हो, हमने वोट देना है। मेरे लिए सब, हमको फ़र्क नहीं पड़ता है हमने क्या करना है नहीं करना है। हाँ, एक शौक़ है, एक मैं इल्तिजा करूँगा यहाँ के लोगों से कि मैं चाहता हूँ, मेरी मन में इच्छा है कि पाकिस्तान की जेलों में इंडियन और उनके नागरिक से किस तरह जुल्म व तशद्दुद होता है, वो मैं टीवी में दिखलाना चाहता हूँ, फिल्म बना के। ये जो इन्होंने बनाया था सरबजीत, ये तो डायरेक्टर क्या मैं बताऊं, उसने मजाक किया, पैसा खा लिया, उनसे खा के, सरबजीत से पैसा खा के एक फ़िल्म क्या, एक ड्रामा भी नहीं बना सका। बहरहाल उनकी मतलब है। तो मैं पाकिस्तान जेल काट के आया हूँ, और अभी भी बहुत से स्पाई जो वापस आए हैं वो आपको यूट्यूब के थ्रू मिल जाएगा। अच्छा, मुझे एक चीज़ की वो मज़ा आ रहा है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं कि हमको पेंशन दिया जाए। किस बात का पेंशन? उनको जो पेंशन मिले तो किस बात का? जाके कैंटीन में देखें किस रेट पे उनको बिरयानी और चिकन और मटन की मिलते हैं खाना कैंटीन में, और किस तरीके से खाते हैं। और जो हम भेजते हैं, हमें जूता मिलता है, हमें डंडा मिलता है। कुछ फरियाद करो। मैं दिल्ली में फरियाद किया
किसी ने नहीं सुना। कलाम साहब ने बुलाया, वो नहीं मिले। ये सब मुखर्जी जी साहब जो हमारे आए थे वो नहीं मिले, समझे ना। मतलब कहने का ये है, गरीब आदमी जहाँ था वो वहीं रहेगा। और मैं भाई किसी पार्टी में जाना नहीं चाहता, मैं पार्टी में टच होना नहीं चाहता। किसी ज़माने में मैं था, तपन सिकदर के ज़माने में मैं था बीजेपी में, मैंने अंदर उनका तमाम सुलूक देख लिया और मैं वहाँ से भाग गया। मैंने बोला भाई भी सियासत में मैंने शामिल नहीं होऊंगा, मैं अकेले ही सही हूँ। मैं ये तो शुक्र है, ये तो शुक्र है मैं कुक का काम जानता हूँ, कुक का काम जानता हूँ और मैं कुछ अपना पेट बचा लिया, वरना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो मुझको भीख मंगवाती। मोदी जी, ये देशभक्त के सबक हमको मत दें। अभी भी पाकिस्तान के जेलों में आपको सिख मिलेंगे, मुसलमान मिलेंगे जासूस, और आपके लोग नहीं मिलेंगे। अच्छा मुझे ये बताएं, गुजरात के कितने लोग जाते हैं फ़ौज में? गुजरात की नफरी मुझे बता दें जो फ़ौज में गई हो। नहीं होगी नफरी। आपका तो क्या कारोबार है? जोड़ तोड़, भांग तांग, लड़वाना, खाना, फ्रॉड करना, ये सब भाग के पैसा लेके। कौन है सब? आपने क्या किया? अरे आप जो अजहर कर रहे हैं, अजहर को करने से क्या होगा? हाफिज सईद को, अरे यहाँ से जासूस भेजिए ना। आपके आरएसएस के टॉप क्लास के सब जासूस हैं जो 30 मिनट के अंदर फौज से भी ज़्यादा एडवांस हैं, तो उनको भेजिए ना जासूस मरवाने के लिए। उनको तैयार कीजिए, आप भेजिए वहाँ मरवाने के लिए। जाके आप कहते हैं कि घर में घुस घुस के मारूंगा, तो अमेरिका आप नहीं बन सकते। आप गुजराती हो, वही खाओ ढोकला, इसमें दम इतना नहीं। जो कुछ मुझको करना कर लेना यार, 20 साल पहले मैं जेल काटा हूँ, मैं जो कुछ मेरा उखाड़ना उखाड़ लो, मुझे परवाह नहीं। हाँ लेकिन एक बात याद रखना, मुसलमानों को मत छेड़ना, हमारी हमारी नस्ल को मत छेड़ना, और हमारी वफादारी पे जो है ना हमला करने की कोशिश नहीं करना। वरना याद रखो, जिस दिन हम बिगड़ गए ना, जिस दिन हम बिगड़ गए तो बहुत बुरा हाल होगा, बहुत ही बुरा हाल होगा। ये बात मैं बता दूं आपको, मेरा क्या बिगाड़ो। लेकिन एक बता रहा हूँ, मुसलमानों को मत छेड़ना। हम वफादार हैं, थे और रहेंगे आखिर दम तक। तुम आरएस के लोग अपनी हिस्ट्री को खोलो, तुम लोग गद्दार वतन थे, तुम लोग एजेंट थे, यूके गवर्नमेंट की एजेंट तुम लोग थे। ये तारीख आज हमको आप सबक देते हो वफादारी का। मुझे रोना आता है। अब भी कैदी पड़े हैं, निकालो उनको। पाकिस्तान के जेलों में अब भी कैदी हैं, अब भी कैदी हैं पाकिस्तान जेल में। जाऊं, मेरे पास लेटर है, ये देखो मैंने दिखलाया था। मैं जाता हूं, यूनाइटेड लेटर का लेटर मेरे पास पड़ा है। ये देखिए मेरे पास लेटर पड़ा है, पार्था सारथी का, कौंसिल जनरल ऑफ इंडिया। तो मुझको आप गद्दार या वो नहीं शोभ, आपके अभी पकड़े गए हैं लोग, बीजेपी के लोग पकड़े गए हैं पाकिस्तान के जासूस करते हुए। क्या सज़ा मिला उनको? अगर यही काम को मुसलमान करता तो मीडिया लेके, मीडिया बिक गया है। अरे यार मीडिया वालों, मैं कितना अच्छा आपको मानता था, तुमने कलम की ताकत को बेच दिया। 2 रुपए के लिए तुमने कलम की ताकत को तुम बेच दिया। थू मीडिया तो। और यहाँ बंगाल में एनडीटीवी बंद पड़ा है। अरे टीवी को क्यों बंद करवा रहे हो? खुला हो ताकि हम भी दुनिया सुने कि क्या है नहीं है। दुनिया सुने कि एनडीटीवी क्या बोल रहा है, तुम क्या बोल रहे हो, दुनिया सुने। तुमने एनडीटीवी बंद करा दिया। 550 का जो है ना आजकल केबल ऑपरेटर हैं, लेकिन उसमें एनडीटीवी नहीं दे रहे। उसमें एनडीटीवी का 1 रुपया चार्ज है, वो नहीं दे रहा। बाकी सब चैनल जो है, जो मोदी का जो है गोद दिया हुआ मीडिया, धबाधब हाय हाय मोदी, घर घर मोदी, हाय हाय मोदी। यार मेरा कान पक गया यार सुन सुन के। बात सुनो, काम करो, काम को आदमी का बच्चा बनो। ये मॉब लिंचिंग वालों का तुमने क्या किया? मस्जिदें तोड़ने वाला क्या किया? अरे ये तुम कहते हो हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानते, तुम राफेल कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानते। ऐसा मत करो। देखो सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। तुम जितना भी झूठ बोलोगे, आजकल जनता बहुत चालाक हो गई है। ये रिक्शा वाला भी चालाक है, चाय वाला भी चालाक है। तुम एक बात करोगे, जनता फट से पकड़ लेती तुम क्या बात करना चाह रहे हो, तुम क्या झूठ बोलना चाह रहे हो, डंडा पकड़ लेगी। हाँ एक आपसे तमाम दुनिया वालों से गुजारिश है, हक का साथ दो, सच बोलो। ये मत देखो कौन क्या बोल रहा है, ये देखो क्या बोल रहा है, उसका साथ दो। हक के साथ वोट करो और घर निकल निकल के वोट दो। और ये रमज़ान, अरे जंग बदर कब हुआ था? ये रमज़ान था, तो रमज़ान मत करो। नौज़ बिल्लाह, मैं आपसे भी माफ़ी मांगता हूँ, अल्लाह से भी। एक दिन रोज़ा मत रखो,
कुफारा अदा कर दो रोज़ों का, लेकिन घर से निकल के वोट दो। यही पास तुम्हारे पास ताकत एक है वोट देने का और मोदी को मारने का, हक का दामन थामने का ताकत है। अगर याद रखो, ये अगर तुमने साथ नहीं दिया तो जो आज फ़लस्तीन में हो रहा है वो तुम्हारे साथ कल इंडिया में मुसलमानों के साथ होगा। मैं तो कल रहा हूँ नहीं रहा हूँ, मुझे परवाह नहीं। मैंने अपना देश माँ का खिदमत पहले भी किया है, अब भी करूँगा, कल तक करता रहूँगा। मुझे परवाह नहीं है और मुझे जेल वेल से डर नहीं लगता है। मुझे ये खून से जो दिन मेरा मुकर्रर है वो मरूंगा। मैंने बांग्लादेश में भी मौत को देखा है, मैंने पाकिस्तान की जेल में मौत को देखा है। मुझे निकाला गया मारने के लिए, मैं सब देख के बैठा हूँ। मैं डरता नहीं हूँ। हाँ, मुसलमान कौम डरता भी नहीं है मौत से, ये याद रखना। मुसलमान को मत छेड़ना। और जो इंडिया के मुसलमान हैं वफादार हैं, इनको मत उंगली करो मदम। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।